तुम प्यार करते हो उससे, आज भी उसके लिए तुम रोते हो, आज भी दिल करता है। मैं एक गल करा जी तू मौज बंदा लगदा है सर, बड़ी मेहरबानी। लेकिन तेनू हीरा मंडी च होना चाहिए है। मैंने उससे बात की। हुण मैनू हिलावे ना मैं तो नाज़रीन, सबसे बड़ी खुशी की खबर मार्केट में आ चुकी है। रज्जो, जो के अशरफ चंगड़ का इश्क था बल्कि इश्क है, वो मान चुकी है कि अगर अशरफ रज्जो से माफी मांग ले तो वो शादी के लिए तैयार है। पूरे खानदान से टक्कर ले लेगी रज्जो। तो आज हम अशरफ चंगड़ को लेने आए हैं कि हमारे साथ चले और रज्जो से माफी मांगे, उसके पांव पकड़े, उसके तलवे चाटे, उसकी खिदमत करे, बल्कि पांव धो के पिए। मैं तेरे ना मारना मुंह दोते पक्का पैर धो के पिए थे चलवे चाटे कुत्ता मैं चलवे चाटा वे जूतियां उठावा आंदियां वे मोचियां मैं नहीं देर कुत्ती नस्ल दे। मेरा मतलब ये मैं एडा तो मैं आज तक कांदा नहीं कीता। तू पागल हो गया अशरफ चंगड़ भाई, आप एक शाया है। ओ मेरे यार की शादी है, ओ मेरे यार की शादी है, ओ मेरा यार घर दे रहा है देर कुत्ती नस्ल दे। मेरा मतलब ये है कि आप जरा उर्दू में रहा करें। आपको पता, आपको अमेरिका, आपको चीन, जापान, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं तो उर्दू समझ आती है। ये चीन वाले नु क्या पता लगता भाई ऐसा क्या बोल रहे हैं? वो आपकी हरकतों से लगता है वो कार्टून बैठे हैं। वो हरकत लाख लाना तेरी हरकत तू लगता है जेड़े तू ये वो देर लाख लाना। मेरा मतलब ये कहने क्या है, इंसान इसकी खातिर क्या नहीं करता। केड़ा बस हो आई बचपन है जनाब बताऊं अब भी इश्क है अंदर से, आज भी तुम प्यार करते हो उससे, आज भी उसके लिए तुम रोते हो, आज भी दिल करता है। मैं एक गल करा जी तू मौज बंदा लगदा है सर, बड़ी मेहरबानी। लेकिन तेनू हीरा मंडी च होना चाहिए है। जितनी अच्छी तू ये कार लाइना ना जेडी मैं सुलह कराना चाह रहा हूँ। ब्रोकरी नहीं सर, मैं एक वो इंसान हूँ जो दो बिछड़े हुए इंसानों की सुलह करवाना चाहता हूँ। लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बड़ी दुनिया के कमेंट्स आए हैं कि अशरफ चंगड़ की रज्जो से शादी होनी चाहिए, देसी अंकल साहब इनकी आपस में सुलह करवाएं। तो मैं तो वो काम करवाने जा रहा हूँ जो नेकी का काम है। बहरहाल अशरफ हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलें, माफी मांगने चलते हैं। आज उठे यार मन ये देख के लगता है फोन आ गया उनका। ये हेलो, हाँ अशरफ को लेके आ रहे हैं हम। रज्जो बैठी है ना? हाँ अच्छा, चले ठीक है। अशरफ और मैं यहाँ से निकल रहे हैं। ओके डन। बस 1 मिनट का तो फासला है। अभी आया वो मेरे दूसरे एंकर का फोन आया, वो कहता जी रज्जो तो बैठी है, आपका वेट करे, इंतजार करे। चलो चले, आज सुलह हो गई और शादी के बाद समझ रहे मेरी बात? समझ शादी के बाद तेनू माम बनन दे चाहन पे। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अशरफ चंगड़ हमारे साथ चलेंगे, माफी मांगने जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है। मने कर मैं हाल इन्ने नहीं वाइंदा मेरे को चार यार सज्जन मेरे हाल आवन तो मैं मोड़ बैठा इन्ने नहीं वाइंदा। मैंने पता है मैं तू लाख आख भाई उदू आरु जड़े ओदे पितरेर वदन कुत्ती नस्ल दे भाई ओ मैंने किदाई ना उठे बाण देसन टेक के मैं तेन सही पिया था। तू मेरी गाल मान, मैं हूं आपके साथ, मैं जाऊंगा आपके साथ, मैं हूं ना। गर्म हवा भी आएगी तो सबसे पहले मुझे टच करेगी, फिर आप तक पहुंचेगी। गर्म बात वैसे भी आ रही है। नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ भाई, मिसाल के तौर पे अगर कोई उधर से हमला होता है, कोई चीज आती है तो सबसे पहले मैं बर्दाश्त करूंगा, आप पे आने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ चले, बहुत अल्लाह करे चिल्ला मारनो, आप मेरे साथ चले। उठे ओ यार मन्ने कर नहीं हाली नहीं मान सकता। मैं हूं आपके साथ, मेरे पे आप यकीन करें, मैं आपका भाई हूं। मैंने उससे बात की। मैं हिला में ना मैं चले, मैं रज्जो से मिला हूं ना, वो अंदर से आपसे बहुत प्यार करती है।
वो आपसे बड़ी केयर करती है। और रज्जो तो शायरा भी हो गई है। जो को जोया उत्थे दा जिम्मेदार तू हो। मैं जिम्मेदार हूँ। ए वीगर सुन रहे हैं? वीवर हाँ वो सुन रहे हो उर्दू में। ये जिम्मेदारी है इसकी। हाँ जी मैंने ला के जा रहा है ये। बिल्कुल। मायर नाल उत्थे को बात दिखाती हुई ओदे जिम्मेदार है। उसी मेरी जबान नहीं रुकनी ते काम खराब होना। मैं तुम दसेंदा मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ तू जिम्मेदार है। तू घर दे रहा है। तू इस वास्ते जिम्मेदार पागल दा बच्चा। तो आज अशरफ साहब हमारे साथ चलेंगे और रज्जो से माफी मांगेंगे। और अगर रज्जो गालियां देगी, अगर रज्जो जूतियां भी मारेगी, अशरफ बर्दाश्त करेगा। वाह वाह, ये मेरी इज्जत करा के लेके जा रहा है भाई। पहले माफी मांगू, थप्पड़ मारे थे, मैं बैठ रहा हूँ। रांझे ने हीर की खातिर क्या किया था? अपनी टांग का गोश्त खिलाया था। चब्बल दे विच लाख लानत। स्टोरी पूरी तो पता कोई नहीं, जब बैंड पेश करने आ गया। क्या हुआ था? रांझे ने हीर दिखाकर कान पड़वाया। अच्छा वही ये आशिक मिर्जा साहिबा, इनका इश्क क्यों? वो सन पता है। मिर्जा साहिबा। हाँ मिर्जा साहिबा। मिर्जा और साहिबा बड़ा सच्चा इश्क था। ओए फद्दे गाया नु तू। फद्दे नहीं गए थे। फद्दे गाया यार। नहीं वो पकड़े नहीं गए थे, ऐसी बात नहीं है। मैंने पता है स्टोरी ऐसे सुनी हुई है। ओ बैठे आ नु उस तेरे वर्गे बगैरत बिरा आ गए जेड़े पहले साहबा ते मिर्जे जट दी कमाई खांदे रहे। बाद जी उन्होंने गैरत आ गई। ये हुन मशूक आशे कान जे भाई का है ना एक जगह दोते ते भाई तू हया कर जाओ। चले आप जो भी समझे, लेकिन मेरा मकसद समझाने का ये है कि ये जितने भी आशिक हुए हैं, इन्होंने इसकी खातिर बड़ा कुछ किया। आप जूतियां नहीं खा सकते, आप गालियां नहीं खा सकते, आप थोड़ा सा बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकते इसकी खातिर। क्या होगा जो आपको वो गाली दे देगी? क्या हो जाएगा? आपको जूतियां मार देगी। वो जो वट्टे मारते थे लैला मजनू। हाँ वट्टे उन्हें मार जानते, सट्टा उन्हें लग दिया। यही बात है। तो वो आदि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो हाँ। इसी तरह होगा, गालियां आपको पड़ेंगी, दुख मुझे होगा। नहीं तो मेरा मतलब ये है कि मैं आपकी सुलह करवाने जा रहा हूँ। तो जो अक्सर सुलह करवाने वाला रिश्ते करवाने वाला होता है ना, अगर रिश्ता कामयाब हो गया तो उसकी बल्ले बल्ले है। नहीं तो जितनी गाली रिश्ते करवाने वाले को पड़ती उतनी किसी को नहीं पड़ती। अगर आपकी सुलह हो जाती, जिंदगी अच्छी गुजरती तो मुझे पता है जो कुछ नहीं कहेगी, थोड़ा सा गुस्सा निकालेगी और कुछ भी नहीं कहेगी। आपने सिर्फ चुप रहना है। अगर वो लड़ाई हो गई, अगर लड़ाई नहीं होती, लड़ाई के तो मैं जिम्मेदार हूँ, लड़ाई कभी नहीं होगी। सिर्फ रज्जो थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा रज्जो दिखाया रहे हो जेड़े दुए बदन छुट्टे हुए थे, अगर वो लड़ पाए। उनसे मेरी बात हुई है। ये उन्होंने कहा जी अगर रज्जो मान जाती तो हमें कोई इतराज नहीं। तो रज्जो अंदर अंदर से मानी हुई है। चल तो नाज़रीन, अशरफ चंगड़ हमारे साथ चल रहे हैं। आज हम सुलह की तरफ जा रहे हैं और अशरफ चंगड़ की लाइफ एक नई डगर पे जाने वाली है। हमारे साथ रहिएगा।